हाय फ्रेंड्स, आज अपन देखने जा रहे हैं सोशल फार्मेसी का एक्सपेरिमेंट नंबर 11 एंटीसेप्टिक एंड उसके मार्केटेड प्रोडक्ट्स। तो आइए चलते हैं थ्योरी की तरफ। एंटीसेप्टिक किसको कहा जाता है? एंटीसेप्टिक ऐसे केमिकल एजेंट्स होते हैं जो स्लो करते हैं और स्टॉप करते हैं ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जो बॉडी के एक्सटर्नल सरफेस के ऊपर रहेंगे और हेल्प करेंगे इन्फेक्शन से। एंटीसेप्टिक्स को हमेशा डिस्टिंग्विश करना चाहिए, मतलब अलग करना चाहिए एंटीबायोटिक से और डिसइंफेक्टेंट से, क्योंकि एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बॉडी के अंदर होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, और डिसइंफेक्टेंट्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स पे होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। वेरएज अपने एंटीसेप्टिक्स जो बॉडी के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। अब मार्केट में कुछ कुछ केमिकल एजेंट्स ऐसे भी होते हैं जो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट की तरह भी काम करते हैं। अब उनका पर्पस अपन डिटरमाइन करेंगे उनके कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर कि वो एंटीसेप्टिक है या फिर डिसइंफेक्टेंट है। फॉर एग्जांपल, केमिकल हाइड्रोजन परऑक्साइड अगर 6% सोल्यूशन में होता है प्रेजेंट, तो वो एज एंटीसेप्टिक काम करेगा, जैसे कि क्लेंजिंग वुंड के ऊपर, घाव के ऊपर क्लेंज करने के लिए वो एज एंटीसेप्टिक काम करता है। वेर एज उसका ही स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन हाइड्रोजन परऑक्साइड का, दैट इज मोर देन 30%, यूज होता है इंडस्ट्री में एज अ ब्लीच और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। अब चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीसेप्टिक्स क्या है। तो एंटीसेप्टिक क्लासिफाई होते हैं उनके केमिकल स्ट्रक्चर के अनुसार, और जो कॉमनली यूज एंटीसेप्टिक ग्रुप्स है वो कुछ इस तरीके से है। सबसे पहला है अल्कोहल, दूसरा है क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स, तीसरा है क्लोरहेक्सिडिन एंड अदर डाइगोइनेट्स। नेक्स्ट इज एंटीबैक्टीरियल डाइज, क्लोरीन एंड हाइपोक्लोराइड्स, इनऑर्गेनिक आयोडीन कंपाउंड्स, मेटल्स, peroxide and permanganates, halogenated phenols derivative and quinoline derivatives। अब हम देखेंगे यूजेस ऑफ एंटीसेप्टिक। जैसे कि हमको सबको पता है एंटीसेप्टिक मेनली यूज होते हैं रिड्यूस करने को लेवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्किन के ऊपर से और म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर से। बॉडी की जो स्किन होती है और म्यूकस मेम्ब्रेन का जो एरिया होता है, जो कि नाक का, माउथ का और वजाइनल एरिया होता है, इसमें चांसेस है सबसे ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होने की। कभी कभी सर्जरी के दौरान अपनी स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन का जो एरिया है वो डैमेज हो जाता है या फिर ब्रीच हो जाता है। इसी दौरान एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल किया जाता है टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ इन्फेक्शन कम करने के लिए। जो भी हेल्थलाइन वर्कर्स होते हैं उन्हें चाहिए कि जब भी कोई पेशेंट का घाव या फिर बर्न पेशेंट को ट्रीट करे तो उनके हाथ हमेशा एंटीसेप्टिक से धोया करे टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। अब चलिए बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज एंटीसेप्टिक्स आर यूज फॉर। तो सबसे पहला है, सबसे ज़्यादा एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल होता है हैंड वॉशिंग के लिए। उसका क्लासिक एग्जाम्पल है क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट एंड पोविडोन आयोडीन सोल्यूशन। ये ऑफनली यूज होते हैं हैंड स्क्रब एंड हैंड रब्स की तरह हॉस्पिटल सेटिंग्स में और कोरोना वायरस में भी। नेक्स्ट इज प्री ऑपरेटिव स्किन डिसइंफेक्शन। एंटीसेप्टिक्स ज़्यादातर अप्लाई होते हैं ऑपरेशन साइट के ऊपर टू रिड्यूस द रेसिडेंट ऑफ स्किन फ्लोरा। उसके बाद आता है म्यूकस मेम्ब्रेन डिसइंफेक्शन। एंटीसेप्टिक इरिगेशन ये इंस्टिल किया जाता है ब्लैडर के अंदर, यूरेथ्रा के अंदर या फिर वजाइना के अंदर, क्लीन करने के लिए या फिर इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए प्रायर कैथेराइजेशन। प्रिवेंटिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्टेड वुंड्स एंड बर्न्स। एंटीसेप्टिक प्रिपरेशंस जो भी अवेलेबल होते हैं ओवर द काउंटर फार्मासिस्ट की शॉप पे, ये ट्रीट करते हैं माइनर बर्न्स को। ट्रीटमेंट माउथ एंड थ्रोट इन्फेक्शन। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है डिक्वेलियम क्लोराइड। ये अक्सर लोजेंजेस में यूज होता है टू ट्रीट थ्रोट इन्फेक्शन, मतलब गले की खराश के लिए ये डाइक्लोरियम क्लोराइड इस्तेमाल होता है।
क्योंकि इसके अंदर दोनों भी प्रॉपर्टीज़ पाए जाते हैं, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ एज वेल एज एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़। तो ये था हमारा सोशल फार्मेसी का एक्सपेरिमेंट नंबर 11, एंटीसेप्टिक एंड इट्स मार्केटेड प्रोडक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।